नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि महाकाव्य होता क्या है, महाकाव्य कहते किसे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य एक विस्तृत और गंभीर प्रकृति का काव्य होता है जिसमें किसी महान व्यक्तित्व, ऐतिहासिक घटना या फिर पौराणिक कथा या आदर्श चरित्र की गाथा को विस्तृत रूप से वर्णित होती है उसके अंदर, और कथा और या आदर्शवाद का संयोजन होता है जिसमें वीरता, नीतिपरकता और धार्मिकता का समावेश रहता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। चलिए अब जानते हैं रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य होता है और ये कहलाता कैसे है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में कई महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला महाकाव्य है। यह ग्रंथ केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं रचनाकार के बारे में। यह महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1532 से 1623 ईस्वी में भारतीय संत कवि राम भक्त थे। उन्होंने संस्कृत में लिखित वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर अपनी लोक भाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना की थी, जिससे यह जन सामान्य के लिए सुगम और सुलभ बन गया था। नंबर 2 पर जानते हैं रचना का काल और इसका उद्देश्य क्या है। तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की। उस समय भारत में मुगल शासन था और समाज में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो रहे थे। तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भक्ति, आदर्श और मर्यादा की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया था। नंबर 3 जानते हैं रामचरितमानस की रचना और शैली और भाषा। तो भाषा इसकी अवधी है, अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस महाकाव्य। शैली दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद है। इसका विषय है राम कथा पर आधारित भक्ति और नीति को दर्शाया गया है। रामचरितमानस की भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी और मधुर है। इसमें अनेक अलंकार, रस और छंदों का सुंदर रूप में प्रयोग किया गया है, जिससे यह अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। संरचना है, खंड का विभाजन है, 7 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। कांड में और विषय वस्तु में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर सबसे आखिरी में आता है उत्तरकांड। अब जान लेते हैं इसका महत्व और प्रभाव क्या है। पॉइंट नंबर 1 है धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानते हैं इसका। रामचरितमानस केवल एक काव्य नहीं बल्कि एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसे पढ़ने और सुनने से आध्यात्मिक लाभ माना जाता है। इसमें भक्ति, धर्म, नीति और कर्तव्य का सुंदर समन्वय किया गया है। सामाजिक संस्कृति और प्रभाव। इसमें रामचरितमानस में भारतीय समाज में संस्कार, मर्यादा और नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है। इसमें वर्णित राम राज्य आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रंथ भक्ति आंदोलन का प्रमुख आधार बना और राम भक्ति की धारा को जन जन तक पहुंचाया गया। भाषा और साहित्य पर प्रभाव क्या पड़ा इसका, जान लेते हैं। तुलसीदास की भाषा सरल होते हुए भी काव्यात्मक सौंदर्य से भरपूर है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का एक स्तंभ है और कई साहित्यकारों ने इसे प्रेरणा के रूप में अपनाया है। अब जानते हैं आखिर इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस न केवल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का अमूल्य धरोहर भी है। यह सदियों से लोगों के जीवन को दिशा देता आ रहा है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तुलसीदास ने इसे कलयुग के लिए वेद कहा था, क्योंकि यह हर व्यक्ति को धर्म, भक्ति और सदाचार की शिक्षा देता है। तो दोस्तों, ये थी महाकाव्य के बारे में पूरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।